Hi everyone, my name is Moomir Ibrahim. Welcome back to my YouTube channel that is MYT Facts. First of all, thank you so much आपके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए जो आपने मुझे दिया प्रीवियस वीडियो में। तो चलते अपने फैक्ट नंबर 1 पे जो है आर्किटेक्चर इन न्यूयॉर्क के बारे में। लिबर्टी आइलैंड में लोकेट एक 305 फीट लॉन्ग स्टैचू जिसको हम सब स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नाम से जानते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को एक फ्रेंच आर्किटेक्चर ने डिजाइन किया था जिसका नाम था फ्रीडेरिक ऑगस्टिन। जी हाँ, लेकिन इसके साथ एक और नाम जुड़ता है जिसने इसका मेटल फ्रेमवर्क दिया था जिसका नाम है गुस्तावी आइफल। गुस्तावी आइफल वही शख्स है जिसने आइफल टावर का निर्माण भी किया था। फ्रांस ने ऑन अक्टूबर 28, 1886 को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को एक गिफ्ट के तौर पे दिया था जो सिंबलाइज करता था फ्रेंडशिप, यूनिटी एंड फ्रीडम। 1924 को स्टैचू ऑफ लिबर्टी को एज ए हेरिटेज लिस्ट में भी ऐड किया गया। तो दोस्तों चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 2 की तरफ जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैचू। जी हाँ, हम आपको बताने वाले वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैचू की हाइट है 597 फीट जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, जो इनॉग्रेट हुआ था वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे पे अक्टूबर 31, 2018 को, जिसको तकरीबन 4 साल लगे थे बनाने, जो लोकेट है साधु आइलैंड गुजरात में, जिसको एक इंडियन आर्किटेक्चर ने बनाया था जिनका नाम है राम वी सुतर। दोस्तों चलते अपने फैक्ट नंबर 3 की तरफ जो है अमेरिकन एयरलाइंस के बारे में। अमेरिकन एयरलाइंस ने 1987 में $40,000 सेव किए क्योंकि वो अपनी हर एक फर्स्ट क्लास सीट में सैलेड के साथ ऑलिव सर्व करते थे। जब उन्होंने वो ऑलिव एक एक करके एलिमिनेट किया अपने सैलेड से, उन्होंने अपने एयरलाइन से $40,000 सेव किया। तो दोस्तों चलते अपने फैक्ट नंबर 4 की तरफ जो है समुद्र के एक जीव के बारे में जिसका नाम द इमॉर्टल जेलीफिश होता है। द इमॉर्टल जेलीफिश की एक खासियत ये है कि वो अपने सेल्स को रिकवर करके अपनी जिंदगी वापस बना सकती है। जी हाँ, उसके जिस्म में पाए गए हुए सेल्स वो खुद रिकवर करती है और अपने ही जिस्म के पार्ट, चाहे वो कटे हों चाहे उन पे जख्म हो, उनको रिकवर करके एक नई जिंदगी वापस शुरू करती है। तो दोस्तों चलते अपने फैक्ट नंबर 5 की तरफ। फैक्ट नंबर 5 एक पेड़ के बारे में है। एक ऐसा पेड़ जिसको 30 साल लगते हैं उगने में। एक ऐसा पेड़ जिसको आप आसानी से लीगल तरीके से भी इंपोर्ट नहीं कर सकते आप अपने मार्केटिंग एरिया में। जिस पेड़ का 1 किलो 5 से 6 हज़ार तक बिकता है, जो एक पेड़ 15 से 20 हज़ार तक बिकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेड सैंडलवुड की, जिसको हिंदी में चंदन कहा जाता है। तो चलते अपने फैक्ट नंबर 6 की तरफ जो है अमेजोन जंगल के बारे में। अमेजोन जंगल वाहिद एक ऐसा जंगल है जहाँ पर 2.5 मिलियन इंसेक्ट्स की वैरायटी पाई जाती है। 1300 बर्ड्स, 3000 फिश, 40,000 प्लस एनिमल्स की स्पीशीज पाई जाती है वहाँ। कहा जाता है कि साइंटिस्ट अभी तक इस पर डिबेट कर रहे हैं कि जो इसका रिवर है वो दरियाई नील से भी बड़ा है। तो दोस्तों चलते अपने फैक्ट नंबर 7 पे जो कि बर्ड के बारे में है। द बर्ड इज द मोस्ट पॉइजनस बर्ड इन द वर्ल्ड, जिसका नाम है पिटोयू, जो पोपिया से होता है। कहा जाता है इसका जहर इसके नेक, चोंच और इसके फेदर्स में हो। चलते हैं अपने एक फैक्ट पे जो है डिज्नी का सबसे आला और सबसे फेमस कार्टून सिम्पसन को दिसंबर 17, 1989 में बनाया था, जो 90s के दशक में बहुत फेमस हुआ, जिसके राइटर मैट ग्रोइनिंग थे। बहुत सारे लोगों का ये गुमान है कि प्रेडिक्शंस जो इसमें दी गई है, जैसे कि अर्थक्वेक आना, कोविड-19 का आना या डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना, जो उसके खुद ऑनर हैं फिल ऑर्टिस, वो खुद कहते हैं कि जिन्होंने इसको बनाया है और जिन्होंने इसको डायरेक्ट किया, एनिमेट किया है, वो खुद एक साइकोलॉजिकल टीचर थे। और हाई साइकोलॉजिकल टीचर, उनकी प्रेडिक्शन की वजह से सिम्पसन की जो प्रेडिक्शंस थी वो बराबर हुई। ऐसा नहीं है कि जो सिम्पसन ने प्रेडिक्शन दी है वो फ्यूचर बेस्ड प्रेडिक्शन। इसीलिए इसका नेटवर्थ आज 72.3 बिलियन है। तो दोस्तों चलते अपने फैक्ट नंबर 9 पे जो कि एक इंसेक्ट पे बेस्ड है। एक ऐसा इंसेक्ट है अगर उसके सर को आप उसके जिस्म से अलग भी कर दें तो वो हफ्तों तक जी सकता है। क्या मुझे आप बता सकते हैं? जी हाँ, वो कॉकरोच है। कॉकरोच ही एक वाहिद एक ऐसा इंसेक्ट है जिसके जिस्म को अगर आप उसके सर से अलग भी कर दें तो वो हफ्तों तक जी सकता है। इसकी वजह ये है क्योंकि उसके जो नर्व्स हैं वो उसके पूरे जिस्म पे लिपटे होते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने 10th फैक्ट पे जो कि स्पेस के बारे में। कहा जाता है कि जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं या कहीं और प्लैनेट्स पर जाते हैं तो उनकी हाइट थोड़ी सी मैक्सिमम बढ़ जाती है। ये इसकी वजह से है क्योंकि लैक ऑफ ग्रेविटी की वजह से
उनकी जो स्पाइनल है वो स्ट्रेच हो जाती है। तो दोस्तों मेरा सवाल है आपसे कि वो कौन सी ऐसी लेडी का पोर्ट्रेट है जिसकी आईब्रोज नहीं है? कमेंट्स में ज़रूर कहें। और आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।